भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के मुंडरी गांव में आमरण अनशन से सनसनी। मुंडरी गांव में आमरण अनशन की पोल खुली, पूरे गांव ने खोली सच्चाई। भंडारा जिले के मुंडरी गांव में आमरण अनशन को लेकर मचा हड़कंप अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। गांव में बैठे अनशन की सच्चाई सामने आते ही पूरे गांव में आक्रोश का माहौल बन गया है। ग्रामीणों के अनुसार अनशन पर बैठा व्यक्ति KB चौरागड़े है, जिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गाँव वालों ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए बताया कि KB चौरागड़े ने वेंकटराव चकोले से 2 लाख रुपए की मांग की थी। जब पैसे नहीं दिए गए तो दबाव बनाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। गांव की सरपंच मैडम ने भी इस पूरे मामले की सच्चाई उजागर करते हुए कहा कि यह अनशन जनहित का नहीं बल्कि निजी स्वार्थ का मामला है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह अनशन पूरी तरह से दबाव बनाने का तरीका है। गांव के लोग इस व्यक्ति से काफी परेशान हैं। दिव्यांग किसान से पैसों की मांग कर उसे परेशान किया गया है। इस मामले को लेकर गाँव के लोगों ने सरपंच मैडम के नेतृत्व में एकजुट होकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, खनिज विभाग और मुंडरी थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी है। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि KB चौरागड़े के खिलाफ गुना दर्ज किया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए, गांव के लोगों को न्याय दिलाया जाए। गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द कार्रवाई करेगा। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूँ। आज हम पहुंचे हैं मुंडरी गाँव में। मुंडरी गांव में लोगों की समस्या को लेकर आज प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहे हैं। आखिर क्या है मुंडरी गांव में, किस तरह के लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है, इस विषय को लेकर आज मुंडरी गांव के गांववासियों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या तकलीफों का उनको सामना करना पड़ रहा है। माझे नाव व्यंकटराव विनायकराव चकोले, मुंडरी बुजुर्ग येथे राहतो। मी आपली शेती रेती घाटावाल्याला लिलावात दिली, त्यामुळे तो KB चौरागड़े माझ्याकडे येऊन 2 लाखाची मागणी करत होता, पण मी त्याला दिली नाही म्हणून तो सणावर बसला। हे जमीन नदीत जाते, असे पाणी येईल अशी याच्यासाठी 2 लाख दे म्हणत होता। ते नाही केलं पाहिजे ना म्हणून मी देत नाही म्हणालो। तो म्हणाला मग मी पाहून घेईन, उपोषणावर बसतो म्हणालो। आता हे बयानामध्ये लिहिलं आहे, म्हणजे त्याच्यावर योग्य कारवाई झाल्या पाहिजे, कठोर कारवाई झाल्या पाहिजे। मी सौ पूजा महेंद्र वासनिक, मुंडरी बुज, तहसील मोहाडी, जिल्हा भंडारा। मी मुंडरी गावाची सरपंच हे या विषयावर बोलत आहे की KB चौरागड़े हे आमरण उपोषणवर मुंडरी गावामध्ये बसलेले आहेत। मुंडरी बुज गावामध्ये लोकांच्या रोजगारमध्ये बाधा निर्माण करून खोटा उपोषणवर बसून शासन व प्रशासन व नागरिकांची दिशाभूल करून गावकऱ्यांची समस्याला हल करून सरपंच असल्यामुळे माझे कर्तव्य आहे। गाववासियांनी चकोले यांनी सांगितले की माझी स्वतःची जमिनीवर मी तोंड्यावर समान करून सुरळीत केलेला आहे, परंतु या विषयाला तोडामुळे करून सांगून शासन प्रशासनाची दिशाभूल केली व मला 2 लाख रुपयांची मागणी केली। मला नाही दिला तर उपोषणावर बसलेला म्हणून KB चौरागड़े यांनी अपंग शेतकरी व्यंकट चकोले यांना 2 लाख रुपयाची मागणी का केली। 2 लाख रुपये भेटले नाही म्हणून KB चौरागड़े उपोषणावर बसला अशी गावात चर्चा सुरू आहे। मला दिनांक 20/4/2026 ला पत्र दिला की माझी पत्नी सरिता चौरागड़े ही 24/4/2026 ला आमरण उपोषणावर बसणार आहे, परंतु पत्नीच्या नावाने पत्र देऊन तो
स्वतः उपोषणावर बसलेला आहे. ग्रामपंचायतला का खोटी माहिती दिली, गावकऱ्यांची सांगितले की 5 दिवस उपोषण झाल्यावरही तो रात्री बाहेर जाऊन व आपल्या मंडपात दुसऱ्यांना बोलवून कोणतेही खाद्यपदार्थ सेवन करीत असतो. त्या विषयावर मी स्वतः संबंधित डॉक्टर व एएनएम ताई यांच्याशी बोलून काय खरं आणि काय खोटं या विषयावर संपर्क साधला. त्या संपर्कात डॉक्टरांनी सांगितले की KB चौरागडे यांची BP शुगर नॉर्मल आहे. जो व्यक्ती 5 दिवसात कोणताही अन्नपदार्थ पोटात न घेतला असल्यास त्यांच्या शुगर लेवल कमी होत नाही व BP सुद्धा नॉर्मल आहे अशी त्यांची नोंद घेण्यात आलेली आहे डॉक्टरांकडून. BP शुगर नॉर्मल असल्याने संदेह निर्माण झाला की वारंवार गावकरी मला येऊन सांगण्याचे की हा व्यक्ती उपाशी राहत नाही, काहीतरी पोटात अन्न घेत आहे. उपोषण खोटा आहे की खरा आहे याची पूर्ण तपासणी झाली पाहिजे. तपासणी पूर्ण खोटा असल्याची माहिती मिळाली तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करीत आहे. शासन प्रशासन व गावकऱ्यांना चुकीचे उपोषण करून दिशाभूल करणारे KB चौरागडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर जांच करून कार्यवाही करावी अशी मी त्यांना विनंती करते. तसेच त्याचे प्रमाणे अपंग शेतकरी श्री व्यंकट चकोले यांच्याकडून 2 लाख रुपयांची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व ठाणेदार यांनी त्यांची चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई करावी एवढीच विनंती. आपका नाम बताइए. अनमोल हरिदास साखरे, ग्राम पंचायत सदस्य मुंडरी बुजुर्ग. क्या बताएंगे किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ पर? 2-2 लाख रुपए किसानों से मांगा जा रहा है और उपोषण पे बैठे गए वो गलत ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं. क्या है निम्न की मुद्दा? इसका मतलब ये है कि जो उपोषण पे बैठे हैं उन्हीं को पैसे की गरज है. हमारे गांव में ट्रैक्टर मालक, हमाल और किसान, अपंग किसान, उनको लूटने का काम ये KB चौरागडे कर रहा है. इसीलिए वो उपोषण पे बैठा है. ये लूट बंद होने को होना. इसीलिए मैं ग्राम पंचायत के माध्यम से मैं ग्राम पंचायत सदस्य बोल रहा हूँ. आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हो चुका है कि आपको थोड़ी सी जानकारी में विस्तार में दे देता हूँ कि मुंडरी गांव में कुछ घाट की नीलामी हो चुकी है और यहाँ पर घाट के लिए एक किसान से जगह ले गई थी. उस जगह पर कुछ बांदियों को तोड़कर प्लेन किया गया. इस विषय को लेकर KB चौरागडे ने तकरार की थी और किसान से मांगनी की थी 2 लाख रुपए का, ऐसा किसान ने आरोप लगाया है. इस विषय को लेकर अगर उन्हें पैसे नहीं दिया तो उस पर उपोषण पे बैठेगा ऐसा कहा था. जिसके बाद आज 5 दिन हो रहे हैं और KB चौरागडे जी जो है ये उपोषण पे बैठे हुए हैं ऐसा हमको जानकारी मिली. और गांव वालों को जो काम मिलना था, जो किसान को काम मिला था, वो एक अपंग किसान है जिनके एक हादसे में उनके दोनों हाथ चले गए थे. ऐसे किसान की रोजी रोटी छीनी जा रही है. इसलिए गांव वाले भी एक साथ होकर उनकी मदद के लिए सामने आए कि यदि एक अपंग किसान से 2 लाख रुपए मांगा जा रहा है तो उसको लेकर वरिष्ठों को तकरार भी की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए आज गाँव से हम लोग स्वयं बात करने आए कि क्या नेम की मुद्दा है, किस कारण से ये हुआ. आज हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? राजू लक्ष्मण सोनवाने. क्या बताओगे कि क्या मुद्दा है आज, क्या विषय को लेकर आप लोग परेशानी से जूझ रहे हैं? गांव के सभी ट्रैक्टर 2-4 दिन से खड़े हैं क्योंकि ये जो KB चौरागडे है घाट वालों से और वो जो खेत वाला है उससे अपेक्षा रख रहा है कि मेरे को कुछ पैसा मिलना चाहिए. इसलिए वो अनशन पे भी बैठा है, उपोषण पे. और हमारी एक ही मांग है कि सही क्या है और गलत क्या है इसका यानी न्याय लगना चाहिए. क्या घाट में कुछ इलीगल चल रहा है क्या? नहीं, इनलीगल कुछ भी नहीं है, सब लीगल ही है. पर इसकी सोच है कि लीगल है.
यानी सरकार ने लिल्लाव के घाट, तो वो घाट वो अग्रवाल ग्रुप को घाट हुए हैं और इसका कहना है कि मेरे को 20-25 लाख रुपए के पास मिलना चाहिए, इसलिए ये उपोषण पे बैठा है। फिर इसकी तकरार आपने की है? हाँ, आज की है तकरार इसकी, हमने कलेक्टर को किए, माइनिंग अधिकारी को किए, तहसीलदार को किए, विधान परिषद आमदार को भी किए और हमारे क्षेत्र के जो आमदार है राजूभाऊ कारेमरे उनको भी किए और तहसीलदार मैडम और एसडीएम को भी किए। अच्छा, मुझे बताइए कि जो किसान को वहाँ पर जमीन ली गई है किराए से, उस किसान से भी मांगनी की गई? हाँ, हमको यानी ऐसी खबर मिली है कि वो किसान से भी इसने 2 लाख रुपए की मांगनी की है और वो किसान एक हादसे में दोनों हाथ उनके यानी कटे हुए हैं। उस आदमी से इसने अपेक्षा की, तो ये किस किस्म का आदमी होगा ये देख लो आप। वो उपोषण पे बैठे हुए हैं, उपोषण की भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि 5 दिन से उपोषण पे बैठे हुए हैं, तो उपोषण पे कुछ खान पीन किया जा रहा है या उसकी बीपी शुगर लो नहीं हो रही है, नॉर्मल बताई जा रही है, उस पर क्या बात है? कुछ नहीं, अपन एक दिन भी नहीं रह सकते भूखा भैया, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक षड्यंत्र रचा गया है उसका, लोगों को गुमराह करने की प्लानिंग है उसकी, नहीं तो एक दिन भी अपन भूखा नहीं रह सकते। वो कुछ न कुछ रात के समय में बोलो या इधर उधर घूमने के समय में, रात को भी एक वीडियो अपने को मिला क्योंकि वो टहल रहा था बस स्टॉप के पीछे में, हाँ, तो इधर उधर जाके वो कुछ न कुछ खाते रहता है, नहीं तो एक दिन में आदमी की एनर्जी बीपी शुगर कम हो जाता है। 5 दिन हो गए ना? हाँ, आज 5 दिन हो गए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शासन ने आके सब ये चेक करना चाहिए कि सही क्या और गलत क्या है। मैं बबलू नसीने मुंडरी का रहवासी हूँ। ये आम्र उपोषण जो हो रहा है ये सरासर मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि यहाँ पे 5 दिन से बैठा हुआ है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है और प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है, क्योंकि 5 दिन से जो व्यक्ति आम्र उपोषण में बैठता है उसकी एक दिन में हालत गंभीर हो जाती है, आज 5वें दिन भी उसकी बीपी शुगर एकदम नॉर्मल है। तो इसका मतलब वो लोगों को भी गुमराह कर रहा है और प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है, और उसका साफ तरीके से तो मुझे ऐसा कहना है कि वो मुंडरी वासियों को बेवकूफ़ बनाकर उनको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे आगे बढ़ना नहीं देना चाहता। वैसे भी छोटी मुंडरी का भी उल्लेख सुनने को मिला कि वहाँ का भी माल ये मुंडरी के जो मान के चलो जो चकोली जी ने अपने लीज पे दिया है वहाँ नहीं लाना, ऐसा उसका षड्यंत्र चल रहा है। वो छोटी मुंडरी में भी जाके गुमराह किया उसने कि अपन घाट वाले का ऐसा करेंगे, घाट वाले का वैसा करेंगे, और वो सिर्फ पैसे के लिए है भैया, उसको पैसे जहाँ से मिलेंगे वो वहाँ से शांत हो जाएगा। अब वो लोगों को गुमराही तो कर रहा है ना, तो ये घाट जो है 25,000 कुछ ब्रास मुंडरी का, 25,000 कुछ ब्रास छोटी मुंडरी का जो है, तो वो चोरी का तो सवाल ही नहीं आता ना। यहाँ बाहर के ट्रैक्टर तो चल ही नहीं रहे, गाँव के ही ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो रोजगार तो गाँव को ही मिलेगा ना। तो जो गाँव में जो पैसा आने वाला जो है गाँव में ही बैठेगा। तो जब गांव में ये गांव का उद्धार नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच वो व्यक्ति का आदमी है, वो खुद का उद्धार होना चाहिए, गांव का नहीं होना चाहिए। खुद का उद्धार होना चाहिए, गांव का उद्धार नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच रखकर वो आदमी उपास में बैठा हुआ है। अब लोग बेवकूफ़ नहीं है ना, लोगों को समझ में आ रहा है कि 5 दिन उपास, मुझे जो उपास 5 दिन का रहता है, 5 दिन का है, तो उसकी हालत जैसी की वैसी है, तो लोगों को बेवकूफ़ भी बनाना। मेरे को सुनने मिला कुछ वीडियो अभी देखे के कुछ ऐसा मैंने शायद भाई के मोबाइल पे देखा हूँ कि उसके पास वो टहलती हुई दिख रहा है, तो जब टहलती हुई दिख रहा है तो आजू बाजू 10-15 मिनट गायब रहा है उस वीडियो में, तो मुझे लगता है वो कहीं जाकर कुछ खा के आ रहा है, घर से भी कुछ सामान आता होगा वो भी खाता होगा, अपन देखने से रहे नहीं क्योंकि अपन उसके पंडाल में जाते नहीं। अब गांव में चर्चा ऐसी है, वीडियो दिखाते हैं कि वो खा के आया, वो ये करके आया, वो करके आया, सिर्फ गाँव में चर्चा है, पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी चेकअप की जाए अच्छी तरीके से, तो उसी में समझ में आ जाएगा वो खाता है कि नहीं खाता, या ये मतलब अपन झूठ बोल रहे हैं, क्या प्रशासन झूठ बोल रहा है कि क्या झूठ बोल रहा है, समझ में आ जाएगा सीधी सी बात। पानी का पानी और दूध का दूध निकल जाएगा। आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई होना चाहिए? इन पर कठोर कार्रवाई होने को ना, ये मंडप छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं और बाहर घूमते हैं, और ये उपोषण का मतलब ऐसा है कि उपोषण कर्ता ने मंडप में बैठने को होना और मंडप में पानी पीने को होना। कौन सा उपोषण है? ये आमरण उपोषण है, इसीलिए कुछ खाने को नहीं होना। मैंने भी कई आमरण उपोषण मैंने भी किया हूँ और मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, और मैं 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया था, और ये उपोषण करता ऐसा दिख रहा है मेरे नज़र में
कि ये उपोषण करता, ये बाहर घूमता है मंडप छोड़कर और किसी के घर में नहाने जाता है। इसलिए तो नहाने को भी नहीं होना, अपनी जगह छोड़ने को ही नहीं होना, और ये अपनी जगह छोड़ देता है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाता है, इसीलिए उसकी जैसी की वैसी हेल्थ है। और इस पर कठोर कार्रवाई माननीय जिलाधिकारी साहब, माननीय पुलिस अधीक्षक साहब, माननीय थानेदार साहब, माननीय तहसीलदार साहब, इनको मेरी ऐसी विनती है कि उस उपोषणकर्ता को कठोर कार्रवाई होने को होना। इसने इसके पहले सर 2 साल रेती का ही धंधा किया इसने। कम से कम उस धंधे में इसने 4 करोड़ से कम नहीं कमाया। और खुद रेती चोर है। हाँ, ये खुद रेती चोर है। और ये अभी दूसरों को अक्कल बांट रहा है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। हम तो ईमानदारी का काम कर रहे हैं अभी नियम से चल रहा तो तकलीफ हो रही है। हाँ, नियम से चल रहे थे, इसको तकलीफ हो रही है। जब इसने खुद रेती चोरा तब इसको लोगों को परेशानी नहीं हुई। और अब हम ईमानदारी से कर रहे हैं, लीगली घाट हुआ तो गाड़ी चलाने को देख रहे थे, इसको परेशानी हो रही है क्योंकि इसको पैसा नहीं मिला कुछ इधर उधर से। अब घाट वाला कहाँ से देंगे भैया, क्योंकि लीगल है। पहली बार आपको बता दें कि पहला एक ऐसा मसला दिख रहा है जहाँ उपोषणकर्ता पे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमेशा देखा गया है कि जब कोई एक गांव में कोई उपोषण करता है तो उसके साथ में गांव के लोग साथ में जुड़ के रहते हैं ताकि गांव के विकास के लिए अगर वो कर रहा है तो। इस गांव में, मुंडरी गांव में, ये विषय बन के निर्माण हो रहा है कि यदि गांव के अगर विकास के लिए अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गाँव के लोग सारे अपोज में नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये गलत तरह से उपोषण हो जा रहा है। जबकि 5 दिन का अगर उपोषण किया जाए तो जिसकी बीपी शुगर भी लो होती है और जिसको और इतनी कड़कती धूप में बाकी और भी समस्याएं निर्माण होती है। इसलिए इनके आरोप है कि ये जो उपोषण है, इसकी उपोषण पे सही तरह से काम हो रहा है कि इसकी पूरी जांच की जाए। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद गोपीचंद ठवकर। क्या बताएंगे, क्या उपोषण को लेकर क्या है सर चर्चा? भाऊ, हा स्वतः घोटाळे बाज आहे। ह्याला गावाचा हित असता तर धानाचा केंद्र गावात आला होता। याने 2-3 करोड रुपयाचा घापा करून तो धान केंद्र बाहेर गेला आणि यांच्यावर केसेस चालू आहेत। हा स्वतः म्हणजे गावाच्या हित राहता हा धान केंद्र नसता गेला ना, हा स्वतः रेती चोर आहे। याने 4-5 वर्ष रेतीचा धंदा केला आणि त्याच जागेतून याने रेतीचा धंदा केला जिथून आमच्या गाड्या जातात। आणि आता हा घाट लीगल आहे, अनलीगल असता ते ठीक आहे। हा घाट लीगल असून हा आपल्या स्वार्थासाठी इकून तिकून त्याला पैसे नाही मिळाले ना, त्या स्वार्थासाठी आमच्या पोटावर पाण्यावर मारून राहिला। कोणी नवीन ट्रॅक्टर घेतला, कोणी पुराने घेतला। आज हमाल वर्ग आहे गावातला, म्हणजे आवक यांनी कमी केला। याला गावाचा हित असता तशा उपस्थावर नसता बसला, गावाच्या हितासाठी काहीतरी आमच्यासोबत आला असता। हा स्वतःचा घर भरण्याचं काम करत आहे। इतना ही नहीं, गाँवकरी के साथ, सरपंच के साथ पंचायत समिति सदस्य जो है वो भी हमारे साथ में आज बात करके इस गांव में जो जिस तरह से उलट पार हो रहा है इसका बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, विषय ये जान लेते हैं। क्या है आपका नाम? मेरा नाम उमेश मधुकर भोंगाड़े। मैं अभी विद्यमान पंचायत समिति सदस्य हूँ, तालुका मोहाली, डिस्ट्रिक्ट भंडारा। जो आज गांव में रेती घाट लीला हुआ है, उस रेती घाट के विषय में जो इंसान फ्रॉड व्यक्ति है, जो इंसान कभी किसी का हुआ नहीं, वो गांव का क्या होने वाला है, वो आज उपोषण पे बैठा है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने आर्थिक व्यवहार के लिए हुआ है, क्योंकि उसकी जो भी मांग है वो सिर्फ अपना घर भरना है। देश या अपने गांव का कोई उसका विषय नहीं है। और जो भी जिस विषय में वो आमरण उपोषण पे बैठा है, उसका एक ही विषय है कि जो हमारे गांव में पूर्वजों के नाम से जाने वाली तोंडिया पार जो है, वो तोंडिया पार को कुछ ठेकेदारों ने पार को तोड़ा है करके वो उपोषण में बैठा है। उसके वजह से मैं गांव में पूर आने की समस्या वो लोगों से सरकार को बता रहा है या प्रशासन को बता रहा है, उसमें कोई ही तथ्य नहीं है। जो पार है, पार वही के वही है और उस पार की वजह से गांव को कोई नुकसान आगे चल के होने वाला नहीं है। वो सिर्फ उसको पैसे की लालच में वो किसी ठेकेदार को बोलता है कि मेरे को इतना पैसे दो, किसी यानी जो जिसने भी अपनी खेती दी है उसको बोल रहा है कि वो पैसे मेरे को कुछ वहाँ से दो। ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, गांव के हित में इसका कोई विषय नहीं है।
ऊपर से ये इंसान आज तक के गांव के हित के विषय में कुछ भी नहीं। 2 बार जिला परिषद में मेंबर रहा, उसकी मिसेस जिला परिषद मेंबर रही, लेकिन गांव के हित में कोई उसने अच्छे काम किया ही नहीं है और गांव को आज तक के उसने डुबाने का काम किया है। आज वो प्रशासन को जहां उपोषण के बारे में बता रहा है कि मेरे उसकी मिसेस वो उपोषण में बैठने के लिए उसने प्रशासन को पत्र दिया है, लेकिन वो खुद वहाँ उपोषण पर बैठा है, लेकिन उसकी मिसेस वहाँ बैठी नहीं है। लेकिन ये एक प्रशासन को या सरकार को दिशाभूल करने की उसकी मंशा है। इस मंशा से सरकार ने या कुछ प्रशासकीयों ने उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और गांव को जो गरीब किसान है जिसके ऊपर में 200 या 300 लोगों की जो कुटुंबदारी है, वो उसके ऊपर में हमाल ट्रैक्टर और जो भी उसके ऊपर में धंधे वाले हैं वो उसके ऊपर में निर्बंध है। वो आदमी उसके वजह से आज उनको हमालों के ऊपर में ट्रैक्टर वालों के ऊपर में भूखमारी की समय आ गया है। इसका कहीं ना कहीं प्रशासन ने सोल्यूशन निकालना चाहिए। काय सांगाल कशा प्रकारची तक्रार आहे? जो उपोषण करता आहे काय नाव आहे त्याचं? केबी चौरागडे हां त्या यशवंत चौरागडेच्या घरी रोज आंघोळ करायला जातो सकाळी हां आणि संध्याकाळी पण, आणि त्याच्या घरी किराणा दुकान पण आहे आणि तिथं पार्ले बिस्किट वगैरे हे ते सगळे मिळतात, तिथं तो खाऊन पिऊन येत आहे असं माझ्या म्हणणं आहे। प्रशासनाने त्याची डॉक्टर वगैरेला ते मेडिकल वगैरे मागायला पाहिजे, चेकअप वगैरे केलं पाहिजे मेडिकल ते पॅकेट वगैरे। तो एक त्यांच्या पार्टीच्या माणसासोबत राहते तिथं, दुपारी संध्याकाळी येते जाते वगैरे। थंड्याची बॉटल आहे ती 20 रुपयेवाली 30 रुपयेवाली थंड्याची बॉटल आणि चिप्सचे पाकिट वगैरे घेऊन आला आणि तिथं कोणी लहान मुलं वगैरे कोणी नव्हता। मी पंचायतीसमोर बसलो होतो, दिसले ते, तर मी व्हिडिओ वगैरे यासाठी नाही काढलो की सगळ्याची लक्ष माझ्याकडे होती आणि त्याचा भाऊ वगैरे पण येते, त्याचा मोठा भाऊ आहे माजी सरपंच, ते पण थैल्यात काही ना काही आणते करायचे। बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है कि गांव के लोग आज उपोषण को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है और प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहे हैं। इस खबर को हम शासन प्रशासन को दिखा रहे हैं ताकि इस गांव की जो समस्या है जल्द से जल्द हल होना चाहिए। जो भी गांवकरी को परेशानी है वो हल होना चाहिए। इस विषय को लेकर हमने माननीय सरपंच मैडम से भी बात की, उन्होंने भी जानकारी दी और गांवकरी से भी बात की, ताकि ये जो समस्या के कारण गांवकरी को जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और गरीब किसानों को, अपंग किसानों को जिस तरह से पैसे की मांग की जा रही है, कहीं तो भी प्रश्न चिन्ह निर्माण किया जाता है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐसे ही खुलासा करते रहता है ताकि आप तक हकीकत पहुंच सके। क्राइम इंडिया न्यूज से मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज, मुंड्रे। भंडारा जिले में शंकरपट के दौरान लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से परेशान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साकोली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में किन्नी एकोड़ी निवासी करण कुमार भोजराम गिरिपुंजे उम्र 30 वर्ष सहित 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने साकोली के शंकरपट क्षेत्र से 6, कादा और लाखनी थाना क्षेत्र से 2 तथा भंडारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 8 और गोंदिया जिले से 5 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की है। इस तरह दोनों जिलों में कुल 13 मोटरसाइकिल चोरी करने का मामला सामने आया है। साकोली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से सभी 13 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। गर्मी के मौसम में बढ़ती बिजली की मांग और आगामी बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए महावितरण ने मेंटेनेंस और मरम्मत कार्य कर रहा है, किंतु दोपहर में बिजली बंद रहने से नागरिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए अब ये कार्य सुबह के सत्र में करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि पूर्व नियोजित मेंटेनेंस और मरम्मत कार्य संबंधी दिन सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच ही किया जाए ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। महावितरण हर साल मानसून से पहले बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह कार्य करता है, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित न हो और सुरक्षा संबंधी खतरे टाले जा सके। अभी तक ये कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर 2 या 4 बजे तक किए जा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही थी। अब समय में बदलाव कर नागरिकों को राहत देने का प्रयास किया गया है।
भंडारा जिले में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था, लेकिन मंगलवार को अब यह बढ़कर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि अब मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल से 1 मई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिन भर की तपती धूप के बाद मंगलवार शाम को मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल छाए गए और कई स्थानों पर तेज हवाएं चली, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिली। एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के लिए गर्व का क्षण तब आया जब विद्यालय की कक्षा 6वीं की छात्रा ध्रुवी काबगते ने भंडारा जिला किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026-27 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता भंडारा में हौशी किक बॉक्सिंग एवं क्रीडा संगठन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें जिले भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया। ध्रुवी काबगते ने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन का परिचय देते हुए मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया। प्रतियोगिता के दौरान ध्रुवी ने न केवल तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि खेल भावना और आत्मविश्वास का भी परिचय दिया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य डॉक्टर संचिता ब्रह्मचारी, शिक्षक गण एवं अभिभावकों ने होनहार छात्रा को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गोंदिया जिले में भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान का पारा 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान बताया जा रहा है। तेज गर्मी से इंसानों के साथ साथ अब पशु भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से गोंदिया जिले में लू का असर लगातार बढ़ता हुआ है। बढ़ते तापमान का असर अब गौशाला में रह रहे पशुओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है। गोंदिया की एक गौशाला में हजारों गायों की देखभाल की जाती है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए गौशाला प्रबंधन ने विशेष इंतजाम किए हैं। शेड में पंखों की व्यवस्था की गई है, वहीं गर्मी से बचाव के लिए हरे मैट लगाए गए हैं। इसके अलावा दिन में 2 बार गायों को पानी से नहलाया जा रहा है, ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए डॉक्टरों की भी नियुक्ति की गई है, ताकि किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत इलाज किया जा सके। फिलहाल गोंदिया में गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इंसानों के साथ साथ पशुओं की देखभाल करना भी बेहद जरूरी हो गया है। वंदे गौ मातरम। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह श्री कृष्ण गौरक्षण सभा महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख 5 गौशालाओं में से एक। यहाँ वर्तमान में 1006 गौवंश विराजित है। मैं यहाँ पे जिस प्रकार से 44 डिग्री का टेम्परेचर बहुत गोंदिया में हो गया है, उसके लिए हम लोग ने भरपूर व्यवस्था की है कि गौ माता को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरे गौशाला परिसर को हरी नेट से कवर कर दिया गया है, जिससे कि गर्मी में काफ़ी बचाव हो रहा है। पूरी गौ माताओं को दिन में 2 बार पानी से नहलाया जाता है, जिससे उनके शरीर का तापमान गिरा रहे। 4 बार पानी पिलाने की व्यवस्था की गई है। दोनों टाइम दाने चारे की भरपूर व्यवस्था की। पंखे आप देख रहे हैं, पंखे पूरी व्यवस्था की गई है। आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे इंडस्ट्रियल फैन रहते हैं, उसी प्रकार से पंजाब से हम उन्होंने इंडस्ट्रियल डेयरी फैन बुलाए हैं, जो कि यहाँ पे अभी लगा दिए जाएंगे। सभी शेड में फॉगर लगे हुए हैं, फॉगर की व्यवस्था की गई है। तो जितना हमसे संभव हो पा रहा है, जरूर हम लोग सभी गौ माताओं की ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ 4 डॉक्टर फुल टाइम नियुक्त किए गए हैं, जो गौ माता का पूरा ध्यान रखते हैं और उनका शरीर का तापमान, यदि किसी भी प्रकार से किसी गौ माता को तकलीफ रहती है, तो दवाई पानी की भरपूर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जसं लोकांना त्रास होत आहे, मानवी लोकांना तसंच जनावरांनाही या उष्णतेचा खूप त्रास आहे आणि त्यासाठी आमच्या श्रीकृष्ण गौरक्षण सभेनं खूप चांगली व्यवस्था केलेली आहे। आम्ही दिवसातून 4-5 वेळेस प्रत्येक जनावरांना पाणी, स्वच्छ आणि ताजं पाणी पाजतो आणि दिवसातून 2 वेळेस त्यांची आंघोळ करतो आणि चारा पाण्याची चांगली व्यवस्था आहे आमच्याकडे। आम्ही सतत त्यांच्यावर निगा ठेवून आहोत। उष्णतेचा काही वाईट परिणाम नाही झाला पाहिजे म्हणून आम्ही त्याच्याकडे लक्ष देऊन आहोत आणि दिवसभर आमचं रात्री 8-9 वाजेपर्यंत आम्ही त्यांना आपल्या निगराणीत ठेवतो सर्व गोवंशांना।